साथियों, हाथ जोड़ कर सभी को प्रणाम। समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक, गृह रक्षा बल, होमगार्ड जवानों को नमस्कार। साथियों, वैसे तो आपको पता है दिवाली 3 दिन चलती है, आज कल परसों। तो आज एक किस्म से बड़ी शुभ दिन है, फर्स्ट दिवाली है और ये 3 दिन चलती है। तो सभी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ, सब ठीक रहिए, खुश रहिए, मंगल रहिए परिवार सहित। और साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में आपका स्वागत है। थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो, थोड़ा सा। अंग्रेजों ने जो किया 1 जनवरी 1962 में, वही अखिल भारतीय कांग्रेस ने मई 1947 में किया। और उन्होंने 1860 में बनाया, 1 जनवरी 1962 में लागू किया। और इतने साल बीतने के बाद भी इसमें डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 बना, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 बना, और 47 में जाकर उसी की तर्ज पर अस्थाई सरकार, राज्य सरकार को राजपत्र भी बनाया और टर्निंग भी हुई नागपुर में, और लॉर्ड माउंटबेटन ने सलामी भी दिया गया। परंतु भारत के संविधान में अस्थाई सरकार को जो अनुच्छेद लगाए उनके बारे में आपको बताया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से आप सशस्त्र सेना थे जो तट रक्षक पे सेवा करते थे, जिसको अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है। और आज भी भारत में तट रक्षक है। वो कितनी साल बाद बनाया, जब होमगार्ड 0 पे पहुंच गई, गृह रक्षा बल 0 पे पहुंचा दिया अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार को। 1946 से 1950 तक तो भारत के संविधान, और उसके 51 के बाद 1973-74 तक CRPC धारा जो लगाई गई थी कि भाई सजा दिया जाएगा इनको, 1962 भी बताएंगे। लेकिन वो उसकी जगह अधिकारियों ने, माननीय पुलिस अधिकारियों ने, माननीय होमगार्ड के अधिकारियों ने कानून बढ़ा दिया कि जो बोले उसको निकाल दो, जो बोले उसको निकाल दो। सजा दोगे तो तुम्हारे पैसे नहीं आएंगे, रिश्वत कैसे होगी। तो साथियों, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। जल्दी हम सोच रहे हैं, 4 महीने का समय है। अंग्रेजों यूनाइटेड किंगडम एवं भारत गृह रक्षा बल एक्ट 1940, 1940, 1940, 1940, 1947, 1948, इनके बारे में ज़रूर बताएंगे। अभी जो भी हमारे जंतर मंतर पर मीटिंग होगी। दूसरा, 1946-47 बॉम्बे एक्ट किसको कहा जाता है, सताई आदेश कब मिला, और वो कौन सा कानून है अंग्रेजों का विरोध के अंदर बॉम्बे में विरोध हुआ जब लगाया गया था, वही कानून आपके गृह रक्षा बल पे लगाया गया। तीसरी, संविधान के अनुच्छेद 1940, 1949, 1950। चौथा है संसद की शक्तियां 1951, और महामहिम राष्ट्रपति की अध्यादेश 1962, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार 1948, 1993 मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद की व्यवस्था भी हमारे लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में संभाग
अधिकारी मना कर गया, कोर्ट ने लिखा था फिर भी मना कर गया, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा कोई छूट भी गया, वो हम सन सब बता दिया था 1757 से और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से, और आज तक कोई भी सन नहीं छोड़ा जाएगा। पर साथियों, दुख तो ये है, ये सब हमने बार बार बता दिया और फिर भी बताएंगे, भारत में कौन सी ऐसी संस्था है, कृपया करके बताने का कष्ट करना, प्रत्येक वर्ष भर्ती की जाती है या 3 वर्ष में भर्ती किया जाता है, और उन जवानों को सेवा मुक्त करना 3 साल में करना या 5 साल में करना, और नए नए जवानों को भर्ती करना। ये रूल सिर्फ गृह रक्षा बल पे है, अंग्रेजों की देन है, कांग्रेस कमेटी की, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की देन है। उस टाइम भी माननीय महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को बंद कर दिया जाए, और जो भी हुआ वो कांग्रेस के समय में हुआ। साथियों, ये तो आपको पता है, प्रत्येक वर्ष नोटिफिकेशन बदलना, कभी नोटिफिकेशन में 50 साल सेवा लेना, कभी 55 साल सेवा लेना, कभी 60 वर्ष सेवा लेने का कानून बार बार बनाया जा रहा है। जब अगर किसी गृह रक्षक को फायदा हो रहा है, नगर सैनिक को फायदा हो रहा है, तो उसको शक्तियां लगाकर कमजोर कर दिया जाता है और उसको 50, 40 साल, 47 भी कर दिया जाता है, मतलब डाउन कर दिया जाता है। ऊपर के आदमी को निकाल दिया जाए, जिसको भी हो गई उम्र 45 साल की, तो उसको निकाल दिया जाएगा, नए नए भर्ती करे जाएंगे। साथियों, नंबर 4 है, भारत कौन सा ऐसा महकमा है भारत में जो प्रत्येक 3 वर्ष में दौड़ करवाना अति जरूरी है। 20 वर्ष से और 50 वर्ष तक बार बार दौड़ करना, नहीं किया तो होमगार्ड के विभाग से सेवा मुक्त कर दिया जाता है। अगर आप दौड़ के काबिल नहीं हो तो साथियों, इतना बुरा तो मुझे लग रहा है कहीं हो भी नहीं रहा। वो कहेंगे कि आप अनफिट हो, आपको भर्ती नहीं लिया जाएगा। ये आपकी सरकार करती है, आपकी राज्य सरकार करती है, भारत सरकार माननीय केंद्र सरकार का ये आदेश है, तो और राज्य सरकार का आदेश है, दोनों सरकार मिलकर कर रही है। नंबर 5, 50 वर्ष के पश्चात होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस वरिष्ठ अधिकारी क्या दौड़ कर सकते हैं? ये हमारी गारंटी है। अगर होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी, माननीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को दौड़ा के तो दिखाओ 20 साल से 50 साल तक, 55 साल तक, तो हमें पता लगेगा हाँ ठीक है दौड़ रहे हैं। पर वो दौड़ेंगे नहीं, वो तो दूसरे को दौड़ा सकते हैं, ना नौकरी से बाहर कर देंगे। ये भी उनके पास अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार को दिया हुआ है। सभी नौकरी से बाहर हो जाएंगे अगर विभाग के पुलिस अधिकारियों को दौड़ाया और होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी दौड़ाया, तो एक भी नहीं शेष बचेगा, सब बाहर हो जाएंगे। एक बार सरकार नियम तो बनाए, अगर जैसे गृह रक्षा बल नगर सैनिक को दौड़ाया जाता है वैसे आपको भी दौड़ना पड़ेगा, और नहीं दौड़े तो सारे चोर चकूरे भाग जाएंगे। अनेक पेट से हिला भी नहीं जा रहा, अनेक अधिकारियों से अपने ही पेट से चला भी नहीं जा रहा, वो दौड़ेंगे तो कहाँ। लेकिन भाई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, 1 लाख रुपया रिश्वत कर, 1 लाख रुपया तनख्वाह होगी अंदाजा से। हमें तो भाई संशय हो गया, हमें तो पता नहीं है। माफ़ी चाहते हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा भी चाहते हैं हम। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरह क्षमा मांगने में तो दैया जी पहला है, अगर कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिए। नोटिफिकेशन राजपत्र में 5वीं पास या 8वीं पास भर्ती किया गया हो, कभी भी किया गया हो, और 6 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के पश्चात
नया राजपत्र नोटिफिकेशन बार बार बना दिया जाता है और ये कहा जाता है उनको 60 साल पूरा नहीं करने देंगे। जो 5वीं 8वीं पास नोटिफिकेशन के हिसाब से 60 साल तक भर्ती हुआ था या 50 साल तक हुआ था या 40 साल तक भर्ती हुआ था, उन लोगों को पहले ही 3, 4, 5, 8, 7 मतलब 10 वर्ष से पहले, किसी के तो 1.5 साल में निकाल देते, किसी को 3 साल में, किसी को 5 साल में, 10 वर्ष तक तो सबको निकाल दिया जाएगा। दोबारा फार्म भरा जाएगा और उनको निकाल दिया जाएगा। भ्रष्टाचारी का देखते हैं पैसे कैसे आएंगे और कैसे भ्रष्टाचारी हम करेंगे। फिर लिख दिया जाता है भैया सरकार का आदेश है 10वीं पास लिया जाएगा। फिर 10वीं पास की भर्ती कर दिया। अब 10वीं पास ने ज़्यादा दिन हो गए, किसी को 40 साल, 45 साल, 50 साल, तो उनको दौड़ा के दिखाओ भाई। अब दौड़ नहीं हो पाई तो उनको भी फेल कर दिया जाता है। अगले ऊपर से अगर फेल नहीं भी किया जाए तो 10 साल के बाद आ जाता है, 5 साल के बाद आ जाता है, 3 साल के बाद भी आ जाता है। अगर 10वीं पास भर्ती करो तो वो 10वीं पास को सबको निकाल दिया जाए, जबकि नोटिफिकेशन 60 साल का होता है। सबसे बड़ा दुखदायी बात है, लेकिन उनको भी निकाल दिया बाहर, वो भी जाओ। 5वीं 8वीं और सेवा मुक्त किया गया है। अब 10वीं वालों को भी मुक्त कर दिया। क्या उनको 60 वर्ष तक क्यों नहीं रखा गया? इसका कोई कारण सरकार के पास नहीं है, न अधिकारियों के पास है, न होमगार्ड के अधिकारियों के पास है। कोई कुछ नहीं बताया। सेवा मुक्त कर दिया जाता है। राजपत्र नोटिफिकेशन फिर बार बार बदला जाता है। दिल्ली में तो रोज बदला जाता है। दिल्ली जब कहे जब भी बदल देगा। डीजी होमगार्ड, माननीय डीजी होमगार्ड चाहे जब बदल देगा। फिर 12वीं पास का आर्डर आ जाता है कि भाई 12वीं पास लो तो स्पेशल। ये खेल होमगार्ड अधिकारी पुलिस अधिकारियों से मिली भगत हो रही है। पुलिस अधिकारी दूर रहते हैं। बलि का बकरा होमगार्ड अधिकारी होता है। भर्ती करे तो पुलिस अधिकारी नहीं आएंगे जो भी स्टाफ में बैठे हैं। बलि का बकरा कौन है? होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। रिश्वत लेना का कौन सा तरीका है, क्या तरीका है, वो सब जानते हैं बैठे बैठे। अगर ये इस तरीका से हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सबका मालिक कौन है? जो ये होमगार्ड, गृह रक्षक, नगर सैनिक जो हो रहा है, इनका मालिक कौन है? इनका मालिक तो यही सरकार होगी, और कौन होगा? जैसे RK पुरम, जयसिंह रोड प्रभाग, किसको मालूम नहीं है? CTI को मालूम नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को मालूम नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को मालूम नहीं है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आपातकाल 1962 में अध्यादेश लाया जा सकता है तो माननीय संसद में संशोधन किया जा सकता है। करोड़ों रुपए की रिश्वत लेना देना बंद किया जाए। कृपया इस पे सुना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। साथियों समय हो गया, क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के। कोई गलती हो तो भी क्षमा चाहता हूँ। एकता का परिचय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।